हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसके पहले पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 का वीडियो मैंने अपलोड किया, नहीं देखा तो आप देख लीजिए। नाउ तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अभी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, तो ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। इधर पे 2 वेरिएबल्स बोला है, मतलब उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे, x y m n p q r s, कुछ भी हो सकता है। तो इन पूरे अगर पूरे इसके मीनिंग समझे तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही 1 से कम होना चाहिए। हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 हो मतलब 1 से ऊपर पावर नहीं होना चाहिए और उसमें 2 वेरिएबल हो। चलो एकदम इजी वे से समझते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं तो समझ जाएगा। 3x + 4y = +y = 0। अब देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। इधर देखो वेरिएबल 2 वेरिएबल बोला है, इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिया। दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब 1 होता है वो। समझ में आ रहा है? वेरिएबल का ऊपर और कुछ नहीं मतलब वो 1 होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या 1 है। ये लीनियर एक और एग्जांपल लेते हैं, 3m + 5n = 6। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इधर भी 2 वेरिएबल है, उनका पावर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है वो। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है। ये हो गया क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 3x² + 5x + 6 = 0। ये हो गया क्या, मैंने लीनियर इक्वेशन क्या बताया था, हाईएस्ट पावर 1 हो। इधर देखो हाईएस्ट पावर कितना हो गया है, 2 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। याद रखो 1 हम लोग पावर में लिख कर नहीं दिखाते, तो x y इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का होता है ax + by + c = 0। देखो ना, a b c क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 3 4 5 था वैसे a b c कांस्टेंट है। 2 वेरिएबल है x और y, उनका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें याद रखना, ये यूज होगा आगे। समझ में आ रहा है? तो ये था इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 पहला है वर्ड प्रॉब्लम। छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। The cost of a notebook is twice the cost of a notebook is twice the cost of a pen। नोटबुक का कॉस्ट क्या है, जो पेन का कॉस्ट है उसका 2 गुना है। ट्वाइस मतलब 2 गुना है, डबल है। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इधर पे कुछ चीजें दी रखी है ब्रैकेट में। टेक्स्ट में दिया कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक का कॉस्ट क्या है, ₹x, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का कॉस्ट क्या है, ₹y। ठीक है, इतना लिखा है, मैंने लिख दिया। अब आते हैं कंडीशन पे। देखो कंडीशन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज। वर्ड प्रॉब्लम को देखो फॉर्म कैसे करना है इक्वेशन में, ध्यान दो कैसे मैं फॉर्म कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ ए पेन कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या है, x। इज मतलब होता है इक्वल्स टू, इज मतलब होता है इक्वल्स टू। ट्वाइस मतलब 2 into, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 into किसका ट्वाइस है, कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या है, y। तो x = 2 into y, 2y। हमारा लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, +2y = किस तरफ आएगा, -2y = 0। हमारा लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0। हमेशा 0 के उस इक्वल्स टू के उस तरफ 0 रहना चाहिए, वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। इसलिए इक्वल्स टू के उस तरफ 2y था, उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो -2y हो गया। उधर क्या बचा, 0। इधर ये थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया कैसे एक स्टेटमेंट से हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट।
ओके, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उन्हें इस स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये ax + by + c = 0, इस लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, ax + by + c = 0, मतलब इक्वल्स टू के उस तरफ 0 रहना चाहिए। मैंने उस टाइम भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म कब होता है, जब इक्वल्स टू के एक तरफ 0 होगा। तो इधर पे देखो 2x + 3y इक्वल्स टू के दूसरी तरफ क्या 9.35 बार, ठीक है। तो ये टर्म इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -9.35, ओके, और इक्वल्स टू ये इस तरफ आ गया तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, a b एंड c की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा चीज है, लिखोगे कंपेयरिंग ax + by + c = 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, उसको हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। इजी है, इधर x के साथ a है, x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। y के साथ b है, इधर y के साथ क्या है 3, तो y की वैल्यू 3। c के प्लेस पर क्या है, तुम लोग का आंसर होगा 9.35, नहीं माइनस भी है इधर पे। हमेशा हम लोग माइनस के साइन को इग्नोर कर ही नहीं सकते, माइनस के साइन को लिखना ही पड़ेगा कहीं भी रहेगा तो, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या मिलेगा, -9.35। सपोज इधर पे -3y रहता तो b की वैल्यू क्या आती, जैसे y के साथ b है, इधर y के साथ -3, y की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू क्या आती -3, समझ में आ रहा है। लेकिन प्लस है तो हम प्लस नहीं लिखते, पॉजिटिव 3 है ना, +3 है y के साथ तो पॉजिटिव 3 लिखा है, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस के साइन डालना जरूरी है। इधर पे एक और सम ले लेते हैं, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ 0 होगा। इधर ऑलरेडी 0 है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, ठीक है, तो इधर करने की जरूरत नहीं, इधर सिर्फ a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिखोगे कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। x के साथ a है, इधर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, बोलोगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर कुछ नहीं रहता उधर 1 रहता है। इधर x के साथ a, इधर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है दिख रहा मतलब 1 है वो, ठीक है। y के साथ b, इधर y के साथ y के अपॉन में, तुम लोग बोलोगे सर ये तो y के अपॉन में आ गया, ऐसा नहीं है। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, -y/5 ऐसे लिख सकता हूं ना, -1/5 × y लिख सकता हूं ना। और y के साथ क्या मिला हमें, -1/5, y के साथ b है, अगर y के साथ -1/5 तो b की वैल्यू -1/5। ध्यान दिया तुमने, माइनस है इसलिए माइनस के साइन मैंने लगाया, देखो, ठीक है। हमेशा जिधर माइनस रहेगा माइनस का साइन तुम लोगों को लगाना है। नेक्स्ट c क्या होगा, -10। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से करना, ओके। हम नेक्स्ट दो एग्जांपल और लेते हैं। इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। इधर पे क्या है 6 है, तो 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव 6 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 6 हो जाएगा और उधर क्या बचा 0। अब कंपेयर करोगे, इसे कंपेयर करोगे ax + by + c के साथ। x के साथ a है, इधर x के साथ क्या है -2, तो a की वैल्यू -2। मैंने कहा है माइनस के साइन लगाना पड़ता है हमेशा, देख रहे हो ना सारे सम में। तो y के साथ b, इधर y के साथ 3 है तो b की वैल्यू 3, y के साथ b, y के साथ 3 तो b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू क्या होगा -6, माइनस के साइन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल्स टू उस तरफ 0 रहना चाहिए, तो +2y -2y होगा तो उधर क्या बचेगा 0। ये 2y इस तरफ आएगा, उधर तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0। फिर कंपेयर करेंगे इसे, ax + by + c = 0। x के साथ है, इधर x के साथ कुछ नहीं मतलब मैंने क्या बताया था 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है तो a की वैल्यू 1। y के साथ b, इधर y के साथ -2 तो b की वैल्यू -2। अब c बोलोगे सर इधर कोई टर्म नहीं दिख रहा, c का टर्म नहीं है ना, इधर c का टर्म नहीं है मतलब 0, ठीक है। जो टर्म नहीं रहता वो 0 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। सपोज ऐसा कभी सम आया कि x + 5 = 0, कंपेयर करोगे इसे ax + by + c = 0। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा कैसे आया तो x के साथ a है, इधर x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, a की वैल्यू 1। अब y के साथ b, इधर y वाला टर्म तो है नहीं ना,
तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू 0 होगी, समझ में आया, और c की वैल्यू 5, जो टर्म नहीं रहता उसे 0 ले लेना, ठीक है, समझ में आया था।